अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। यूएस डिफेंस अपडेट्स में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट। चीन के थर्ड जनरेशन एंटी टैंक वेपन के अलावा पाक नेवी के सरबराह के यूएई के दौरे पर बात करेंगे। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की रिटायरमेंट और नए सरबराह की अपॉइंटमेंट की खबर भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच चाइनीज़ आर्मी ने नया थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल डिप्लाई किया है जो गुज़श्ता वर्जन से ज़्यादा बेहतर सलाहियत रखता है। लार्जर कैलिबर और मोबाइल व्हीकल्स जैसा कि असॉल्ट व्हीकल्स और आईएफवीज पर माउंट किए जाने की वजह से इस मिसाइल को टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियों को ऊपर से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गो के चाइनीज़ मिलिट्री इस वक्त वैरायटी ऑफ पोर्टेबल हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फायर किए जाने वाले एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल कर रही है। ताहम हालिया एंटी टैंक मिसाइल के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसको ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करके चाइनीज़ फौज में इंडक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अमरीकी एयरफोर्स ने तस्दीक की है कि बोइंग की सेंट लुइस फैसिलिटी से उसने पहला F-15EX तैयारा वसूल कर लिया है। बोइंग के मुताबिक F-15EX में नंबर ऑफ अपग्रेड्स की गई हैं, जिसमें फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले, एडवांस्ड एवियोनिक्स, ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग एंड सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अपग्रेड्स काबिल ज़िक्र हैं। F-15EX कतर के लिए तैयार किए जाने वाले F-15QA से एडवांस है और ये 3000 किलोग्राम वजनी और 22 फुट लंबा हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है, जो इसको F-35 पर एज फराहम करता है। यूएस एयरफोर्स फ्यूचर ईयर्स डिफेंस प्रोग्राम के तहत अगले 5 सालों में टोटल 76 F-15EX और अल्टीमेटली 144 F-15EX अपने फ्लीट में इंडक्ट करने का मंसूबा रखती है। इतलात के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन $23 अरब लागत आएगी। इस सिलसिले में दूसरा एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स को अप्रैल के एंड तक डिलीवर कर दिया जाएगा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह मुजाहिद अनवर खान 19 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद पाक फ़िज़ाइया की सरबराही के लिए 4 सीनियर ऑफिशल्स के नाम वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म को भिजवा दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक इन 4 नामों में एयर मार्शल सैयद नोमान अली, जो इस वक्त PAC कामरा के चेयरमैन हैं, दूसरे एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर एयर हेड क्वार्टर्स में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तीसरे एयर हेड क्वार्टर में एयर डिफेंस के डिप्टी चीफ एयर मार्शल जावेद सईद और चौथे एयर हेड क्वार्टर्स में स्पोर्ट के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मोहम्मद हसीब पराचा हैं। इन चारों सीनियर ऑफिशियल्स में से किसी एक को पाक फ़िज़ाइया के सरबराह के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। Assalamu alaikum Pakistan, this is your air chief. Make no mistake, we'll always safeguard Pakistan, presenting to you our wings of freedom and the guardians of your skies. Pakistan Zindabad. यूएस नेवी ने लॉकहीड मार्टिन को $1.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट इंटरमीडिएट रेंज CPS यानी कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक वेपन सिस्टम के लिए अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में इस वेपन सिस्टम का डिज़ाइन, डेवलपमेंट, बिल्ड एंड इंटीग्रेशन शामिल है। लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि ये CPS सरफेस शिप्स और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा और ये एक हाइपरसोनिक वेपन होगा जो मार्क 5+ की स्पीड से अहदाफ को निशाना बना सकेगा। तुर्क सोर्सेज के मुताबिक तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की को T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए इंजन लाइसेंस हासिल करने या अल्टरनेटिव का बंदोबस्त करने के लिए मजीद 6 माह का वक्त दे दिया है। गो कि इस बयान की किसी आज़ाद ज़राए से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम अगर ऐसा है तो ये एक अच्छी बात है और हो सकता है कि तुर्की इस अरसे के दौरान अपने मकामी सतह पर इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में तेज़ी ला सके। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें।
फिर साउथ कोरिया अपने एजिंग AH-1S कोबरा हेलीकॉप्टर्स की रिप्लेसमेंट के लिए मजीद 36 हेलीकॉप्टर्स खरीदने जा रहा है। गो के इस हेलीकॉप्टर की टाइप नहीं बताई गई, ताहम मुमकिन तौर पर ये 36 हेलीकॉप्टर्स अमरीकी कंपनी बोइंग के अपाची हेलीकॉप्टर होंगे। इससे पहले कोरियन एयरफोर्स 36 अपाची हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रही है, जो 2013 में $1.6 अरब की लागत से एक्वायर किए गए थे। गुज़श्ता बरस सिंगापुर एयर शो में बोइंग ने ऐलान किया था कि साउथ कोरिया 48 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदने का इरादा रखती है। ऐन मुमकिन है कि हालिया ऐलान इन्हीं 48 हेलीकॉप्टर्स में से 36 हेलीकॉप्टर्स एक्वायर करने का हो। फ्रेंड्स, अमरीकी नेवी के एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत अमरीका के लिए दिन ब दिन गैर मौजू होती जा रही है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका को इस बारे में अपनी इस्तेदाद तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। याद रहे कि चीन को इंडो पैसिफिक रीजन में चैलेंज करने के लिए अमरीका ने क्वाड नामी इत्तेहाद पहले ही तश्कील दे रखा है। इस इत्तेहाद में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमरीका शामिल है। क्वाड का इजलास अनकरीब अमरीका में मुनक्किद होने जा रहा है, जबकि साउथ कोरिया भी इस इत्तेहाद में शामिल होने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब चीन ने भी अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने और अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत दी है। चीन ने ये अहकामात उस वक्त जारी किए जब अमरीका ने चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। पाक नेवी के सरबराह UAE के दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच चुके हैं। दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल UAE नेवी के सरबराह ने किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी को अमाराती नेवी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक नेवी के चीफ को मुख्तलिफ अमाराती नेवल इंस्टॉलेशंस का दौरा करवाया गया और उनको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग भी दी गई। फ्रेंड्स, तुर्क टेक्नोलॉजी और सनत के वजीर ने कहा है कि तुर्की रूस के साथ Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और Su-35 की खरीदारी पर रशियन हुकाम के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उनका मजीद कहना था कि हम दूसरे ममालिक के साथ अपनी ज़रूरियात के तहत एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद मामलात पर बातचीत करने को हर वक्त तैयार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम किसी XYZ मुल्क के साथ किसी एयरक्राफ्ट को हासिल करने के खिलाफ हैं। याद रहे कि तुर्की दरअसल अमरीका से F-35 खरीदना चाहता था, ताहम रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमरीका ने तुर्की को F-35 की फरोख्त रोक दी थी। दूसरी जानिब रूस पहले ही तुर्की को Su-57 एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर कर चुका है और ऐन मुमकिन है कि इस बारे में दोनों ममालिक में इत्तफाक राय हो जाए। दूसरी जानिब स्पुतनिक न्यूज़ रशिया को रूसी हुकाम ने कहा है कि रूस तुर्की के साथ Su-57 और 35 एयरक्राफ्ट पर बातचीत करने के लिए तैयार है और हम इस मुमकिन खरीदारी पर मिल बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।